हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कलेक्शन लेटर्स। जिस तरह से हमने सेल्स लेटर किया था उसी तरह से कलेक्शन लेटर्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब कलेक्शन लेटर कहते किसको हैं? कलेक्शन लेटर वो लेटर होते हैं जो उन कस्टमर्स को लिखे जाते हैं जिन्होंने अभी तक अपना पेमेंट नहीं किया है, जिनकी पेमेंट आपके पास ड्यू है। तो ऐसे ओवर ड्यू अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए कलेक्शन लेटर्स लिखे जाते हैं। इट मीन्स आपको उनसे अमाउंट कलेक्ट करना है तो आप कलेक्शन लेटर उनको लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके पर्पस क्या हो सकते हैं कलेक्शन लेटर्स के? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टू कलेक्ट द अमाउंट। जो अमाउंट आपका ड्यू है उस अमाउंट को आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने क्या करनी है, अपनी गुडविल भी मेंटेन करनी है। दो मेन पर्पस हैं कलेक्शन लेटर्स के, कि आपकी गुडविल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपकी गुडविल मेंटेन रहनी चाहिए, एंड ऑल्सो टू कलेक्ट द अमाउंट विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ द कलेक्शन लेटर्स। तो दो पर्पस आपने देखे कलेक्शन लेटर्स के। तो कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो कलेक्शन लेटर्स के डिसीजंस हैं उसको अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो। सबसे पहले तो आता है क्रेडिटर्स का एटीट्यूड। जब लेटर हम लिखेंगे तो हमें ये चीज़ें सारी माइंड में रखनी पड़ेंगी। क्रेडिटर का एटीट्यूड, डेटर का एटीट्यूड एंड डेटर की एबिलिटी और विलिंगनेस, हम कह सकते हैं इसके अंदर विलिंगनेस भी आ सकती है। तो क्रेडिटर का एटीट्यूड मतलब क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार। तो लेनदार का एटीट्यूड क्या रहेगा लेटर में? डेटर का एटीट्यूड क्या है ये भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। डेटर एबल है या नहीं, कहीं वो इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है लेटर लिखने से पहले, और लेटर लिखते वक्त इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कलेक्शन लेटर्स जो होते हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। देखो, जैसे अगर हम एक स्टेयर केस बनाएं, इस तरह से अगर हम एक स्टेयर केस बनाते हैं तो कलेक्शन सीरीज़ का एक लेटर कलेक्शन लेटर लिखने का एक सीरीज़ वाइज स्टेप्स बनते हैं। किस तरह से? इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी अर्ली स्टेज, एक होती है आपकी मिडल स्टेज एंड एक होती है आपकी लास्ट स्टेज, जिसको हम लेट स्टेज, लास्ट स्टेज कुछ भी कह सकते हैं। अर्ली स्टेज में तो आप किस तरह की चीज़ें यूज़ करोगे, यानी आपने जो पर्सन है जिससे आपका अमाउंट ड्यू है उसको आपने रिमाइंड कराना है। मिडल स्टेज पे आप उसको परसुएड करोगे कि आपको वो अमाउंट पे करना चाहिए, और लास्ट स्टेज पर आप उसको अल्टीमेटम दोगे कि येस नाउ यू हैव टू पे द अमाउंट। तो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग तरीके के जो परसुएशन मेथड्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं कलेक्शन लेटर में। ऐसा नहीं कि पहले ही लेटर में आपने उसको अल्टीमेटम दे दिया। पहले लेटर में आपने अल्टीमेटम नहीं देना है। पहले लेटर में आप उसको क्या करेंगे, बताएंगे कि क्या आपकी स्टेजेस वाइज जो काम करना है वो करना है। सबसे पहले आती है आपकी अर्ली स्टेज। अब देखिए अर्ली स्टेज में क्या करना है। अर्ली स्टेज में बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सेट करने के। सबसे पहला है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स किस तरह से कि बहुत सारे क्रेडिटर्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को बिल्स देते हैं रेगुलर शेड्यूल पर। मतलब रेगुलर शेड्यूल पर उनको वो बिल सेंड करते हैं कि जो उनका क्रेडिट अग्रीमेंट हुआ था। और बिल सेंड करने का मतलब ये होता है कि कस्टमर के पास अगर बिल पहुंच गया तो उनको पता लग जाता है कि उनका कितना अमाउंट ड्यू है, कितनी उनकी पेनल्टी लगने वाली है लेट पेमेंट पर। अगर वो लेट पेमेंट करते हैं तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना उनका टोटल अमाउंट बैलेंस है पे करने के लिए। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है वो कैश अकाउंट स्टेटमेंट जो होती हैं वो जो क्रेडिटर है वो अपने डेटर को, कस्टमर को सेंड कर देते हैं, जिस स्टेटमेंट से कस्टमर को पता लग जाता है कि कितना अमाउंट उसका ड्यू है। एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट जाती है, कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है स्टेटमेंट में। सेकंड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिमाइंडर मैसेजेस। कुछ क्रेडिटर्स क्या करते हैं, रिमाइंडर्स डालते हैं कि एक बार अगर स्टेटमेंट दे दिया, कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसके बाद फिर से एक लेटर डाल दिया रिमाइंडर फॉर्म में कि यस हमने आपको उस दिन भी एक लेटर भेजा था जिसमें हमने आपके बिल की बात कही थी, और फिर वो आपको बिल आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो उसकी इंटेंशन जानने के लिए हम एक रिमाइंडर ज़रूर, हम 1-2 रिमाइंडर मैसेजेस सेंड करते हैं। फिर उसके बाद आता है माइल्ड मैसेज। माइल्ड मैसेज मतलब आपको बिल्कुल नॉर्मल मैसेज करना है, आपको कोई हार्श मैसेज नहीं करना है इनिशियल स्टेज पर।
कि बार बार जो रिमाइंडर्स हैं वो भी आप भेज रहे हो और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब भी क्रेडिटर ये अज्यूम नहीं कर सकता कि कस्टमर का प्लान क्या है, क्या कस्टमर पे करना चाहता है वो अमाउंट या नहीं पे करना चाहता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पर आपको क्या करने हैं, माइल्ड मैसेज करने हैं परसुएशन वाले, कि आप कस्टमर को बताएं कि आपने बहुत पहले भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्स पे किए हैं, टाइमली पे किए हैं, तो ये बिल आपका एक पेंडिंग है, इसको भी आप टाइमली पे करें। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्स की पेमेंट के बारे में उनको कह सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर अर्ली स्टेज में आपने स्टेटमेंट से रिमाइंडर मैसेजेस भेजकर या माइल्ड से मैसेज भेजकर उनको क्या किया, उनको इन्फॉर्मेशन दी कि ये बिल आपका पेंडिंग है और ये बिल आप जल्दी से जल्दी पे करें, क्योंकि पास्ट में भी आपने हमारे बिल्स बहुत टाइमली पे किए हुए हैं, तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आपका अग्रीमेंट हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह से पॉजिटिव मैसेजेस उसको देकर उसको याद दिलाना है आपने कि यस आपका एक बिल पेंडिंग है जो आपको पे करना है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है आपकी मिडल स्टेज, मिडल स्टेज में आपने क्या देखना है, परसुएशन। मिडल स्टेज आपकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, परसुएशन पर डिपेंड करती है। अभी हमने पीछे देखा था परसुएसिव रिटर्न कम्युनिकेशन। तो परसुएशन क्या होता है कि जहाँ पर हम उस पर्सन को इंड्यूस करेंगे कुछ काम करने के लिए। अब कुछ काम, कौन सा काम है यहाँ पर, उससे अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर करनी है कि यस आपकी पेमेंट इतनी है और आप इमीडिएटली उसको पे करो, और आपकी विलिंगनेस बताओ कि आप इस पेमेंट को देने के लिए सीरियस भी हो या नहीं। तो उनको अर्जेंसी दिखानी है, अर्जेंसी शो करो, सीरियसनेस शो करो कि यस आपका ये अमाउंट बहुत टाइम से पे है, बहुत रिमाइंडर्स आपको दिए जा चुके हैं, फिर भी आपकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अर्जेंट नोटिस भी आप उनको दे सकते हो कि ये नोटिस आपको दिया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपने इस डेट तक आपने पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, तो जो आपके रिस्पॉन्सिबल कस्टमर्स होंगे और जो विश्वास के लायक होंगे वो आपकी पेमेंट ज़रूर करेंगे इफ़ दे आर विलिंग टू पे। पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर वो विलिंगनेस उनके अंदर है या नहीं है। अगर उन्होंने ये प्लान कर रखा है कि उन्होंने आपका पेमेंट नहीं करना है तो वो पे नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आपकी मिडिल स्टेज पर परसुएशन के बाद भी वो पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इस मिडिल स्टेज में आप मैसेज के साथ साथ टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपके रिटर्न मैसेज को क्या मिले, एक पुशअप मिले कि आपने रिटर्न मैसेज उनको दिया है। उस रिटर्न मैसेज के साथ साथ अगर आप एक टेलीफोन कॉल भी कर देंगे तो वो टेलीफोन कॉल भी आपको आपका अमाउंट रिकवर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, एंड इसके बाद आपकी लास्ट स्टेज जो है वो आती है अल्टीमेटम। आपने उसको अल्टीमेटम देना है। अल्टीमेटम का मीनिंग हम सब समझते हैं, लास्ट चांस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतने रिमाइंडर्स और इतने लेटर्स लिखने के बाद भी, इतना परसुएट करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। आपने पोलाइट मैसेज भी दे दिया, आपने उसको हरास भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई मैसेज आपका रिप्लाई में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप एक लेटर लिखोगे अल्टीमेटम में आपकी जो टोन होगी वो कैसी होगी। एक बार के लिए तो आप कैसी टोन रखोगे, पोलाइट टोन रखोगे। आपने पोलाइट टोन में बताना है कि आपने कितने एफर्ट्स किए आपने अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, फिर भी आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहाँ पर फिर उसके बाद क्या करोगे, आप अल्टीमेटम इशू करोगे और उसको कहोगे कि अगर आप ये पे नहीं करोगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आप उसको ये भी बताओगे कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप लीगल एक्शन अपने अगेंस्ट नहीं चाहते हैं तो इस टाइम तक आप हमारी पेमेंट कर दें। वहाँ पर भी आपकी टोन आपने थोड़ी सी पोलाइट रखनी है, क्योंकि आपको उससे अमाउंट अपना रिकवर करना है। तो ये 3 पॉइंट्स और 3 स्टेजेस हम कह सकते हैं कि कलेक्शन सीरीज़ की आपके पास 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या की हमने, अर्ली स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज एंड लास्ट इज़ अल्टीमेटम स्टेज। अर्ली स्टेज में आपने उसको स्टेटमेंट, रिमाइंडर्स, माइल्ड मैसेजेस करके इन्फॉर्मेशन देनी है आपके बिल्स के बारे में। मिडिल स्टेज में आपने उसको परसुएड करना है कि किस तरह से आप को बिल पे करना चाहिए। लास्ट स्टेज में अगर फिर भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप अल्टीमेटम दे सकते हैं। पोलाइट टोन में आप लीगल एक्शन की धमकी भी दे सकते हैं लेकिन टोन आपकी हमेशा पोलाइट रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने हरास नहीं करना है डेटर को, क्योंकि अगर आपने उसको हरास किया तो वो आपका जो पेमेंट है वो रोक लेगा और वो पेमेंट करने में अपनी कोई विलिंगनेस नहीं दिखाएगा।
तो इसके बाद जो आपके लेटर्स दे रखे हैं, स्पेसिमेंस जो आपके लेटर्स हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। उनसे आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि किस तरह से हम अपना अमाउंट इन कलेक्शन सीरीज़ के लेटर्स के थ्रू रिकवर कर सकते हैं।